हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती ट्रिपल टू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी, उसके बाद आपका आज का दिन ओवरऑल कैसा जाने वाला है और साथ में हम गाइडेंस भी लेंगे और एंजल की ओर से भी गाइडेंस लेने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दो तीन चीजें याद रखिए कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ ऑल जेंडर वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ऑल जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जेंडर या फिर कोई भी जोडिएक साइन स्पेसिफिक मैं नहीं कर रही हूँ। जो भी रीडिंग में निकल के आएगा वो सबके लिए ही होगा। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है या आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, उसी दिन की एनर्जी आपको चेक करनी होगी। उसके अलावा मैं यहाँ पर बता दूं, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये टाइमलेस रीडिंग का मतलब होता है कि ये रीडिंग भले ही मैं आज जिस दिन जिस तारीख को बना रही हूँ, उसके बाद अगर आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद की कभी भी आपको मिलती है, तो उस टाइम पे आपको उसी दिन की एनर्जी को चेक करना है। ठीक है ना, तो उसको ही हम टाइमलेस रीडिंग बोलते हैं। यानी कि कोई भी टाइमिंग यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट नहीं की गई है। ठीक है, कभी भी आपके सामने जब भी रीडिंग आएगी, उस दिन आपको देखना है कि आपकी उस दिन की एनर्जी क्या है, और उस दिन पूरे दिन एनालिसिस करेगा कि क्या ये जो रीडिंग में निकल के आया था उसके साथ कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। चले, तो यूनिवर्स से अपने जो भी भगवान पे बिलीव करते हो, जो भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, जिस भी देवी देवता में आप बिलीव करते हो, उनको प्रे कर लीजिए, अपने इष्ट देव को प्रे कर लीजिए, ताकि आपको इस रीडिंग के थ्रू सही सही गाइडेंस मिले। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी करंट की एनर्जी क्या है, अभी मेरे जो भी व्यूअर्स है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस एनर्जी में है, प्लीज बताइए यूनिवर्स। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। फॉर अ पेंटिकल्स, किस बात का डर है आपको? हाँ, बर्डन फील कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सोशल मीडिया पे कुछ स्टॉक कर रहे हो, कुछ चीजें ढूंढ रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सोचा जा रहा है कि भाई इग्नोर क्यों किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप मान लो कि कहीं पर भी एफर्ट डाल रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, और उसी सोच में अभी आप डूबे हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, किसी चीज का आपको पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर फियर जो वर्ड है वो इंट्यूटिवली सामने आ रहा है। किस चीज का फियर है अभी आपको करंटली, जिस टाइम पे आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, कुछ चीजों के बारे में आपको एक डर सा है, या फिर बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग की जा रही, कंफ्यूजन में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें सामने हैं, इनमें से किसको चूज करूं, किसको ना करूं। पास्ट की बातों को भी यहाँ पर सोचा जा रहा है। थोड़ा सा हैवी सा फील कर रहे हो क्या आप अभी? बताइएगा जो भी अभी हैवी फील कर रहा है, जिनको भी लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा बर्डन सा फील हो रहा है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ मैम ये हमारी एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्डन सा फील हो रहा है। मतलब कि एक होता है ना कि भाई हम बहुत ज्यादा एफर्ट डाल डाल के थक गए होते हैं, फिर ऐसा होता है कि काश हम पास्ट में चले जाते, काश हम ये कर पाते। तो ये वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पे कोई अभी जस्ट जब भी ये जो वीडियो आप रीडिंग देख रहे हो उससे पहले या उसके बाद के टाइम में आप सोशल मीडिया पे मुझे कुछ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो सकता है कि जॉब करियर वाइज भी कोई नोटिफिकेशन ढूंढ रहे हो या फिर कुछ ढूंढ रहे हो भाई सोशल मीडिया पे। ठीक है, हार्डवर्क कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हार्डवर्क इतना ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसका बदले में उसका जितना हार्डवर्क हो रहा है ना, उतना बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। क्या ऐसी एनर्जी है कभी अभी करंट में आपकी? बताइएगा कमेंट करके मुझे
बिकॉज यहाँ पर एनर्जी मुझे ऐसे ही फील हुई है। चलिए मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? किस बात का डर है मेरे व्यूअर्स को? किस बात की फिक्र है? क्यों इतने घबराए हुए हैं मेरे व्यूअर्स? प्लीज बताइए किस बात पे घबराए हुए हैं? क्या हुआ है ऐसा कि जिसके चलते उनको थोड़ा डर सा महसूस हो रहा है, जैसे कि अपनी चीज को कोई छीन के ले जाने वाला हो। वैसे फीलिंग क्यों मेरे व्यूअर्स के दिमाग में आ रही है? यूनिवर्स प्लीज बताइए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूंगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे एक ही कार्ड दीजिए। थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट है? बताओ तो भाई। यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, या फिर आप ना किसी रास्ते पे, मतलब आपने कोई नई शुरुआत की है, आपके दिमाग में कोई ख्याल आया था और उसी हिसाब से आपने आगे बढ़ना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर तो निकले, लेकिन एक डर सा, अजीब सा डर आपके अंदर है। आपको ये है कि क्या मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा? क्या मुझे यहाँ पर से जो चीज के लिए मैं निकला हुआ हूँ, तो क्या वो मेरा ड्रीम पूरा होगा कि नहीं? क्या ड्रीम से लेकर, अच्छा ड्रीम वर्ड जो है ना वो मुझे इंट्यूटिवली मतलब यहाँ पे निकल के आया है मुझसे। तो यहाँ पर किसी ड्रीम के बारे में आप मतलब अंदर से चिंतित हो क्या, कि मेरा ये ड्रीम पूरा होगा कि नहीं, क्या होगा? निकल तो पड़े हो आप, अपनी जो राह आपने चुनी है उस राह पे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है, जिससे आप डर रहे हो कि ये थर्ड पर्सन देखो, काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम थर्ड पार्टी क्या होती है? तो देखो, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहीं से कोई और हो सकता है। मैं ये कहूंगी कि आपके काम में बाधा डालने वाला इंसान या ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति, एनवायरमेंट, कोई ऐसी चीज, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, वहां पर बैरियर क्रिएट कर रहा है जो भी चीज है, पर्सन है, कुछ भी है, उसको हम थर्ड पार्टी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे उसी का आपको डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप उस बात से डर रहे हैं। सॉरी गाइस, मुझे यहाँ पर ना आप, हाँ, डरते हुए लग गए। पता नहीं क्यों मुझे ये फियर वाला वर्ड, ये मतलब आपको लगता है कि आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। एक कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। क्या अभी करंट में ऐसा सोच रहे हैं आप? अगर ये ऐसा सोच रहे हैं प्लीज बताइए तो कमेंट में। 10 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? क्यों इतना बर्डन फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स? अभी इतना बर्डन क्यों फील कर रहे हैं? किस बात का बर्डन फील कर रहा है? किस बात का बोझ मेरे व्यूअर्स को फील हो रहा है? यूनिवर्स प्लीज बताइए तो मुझे। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। किस बात की जिम्मेदारियां उन पे ढाई हुई है? किस बात की जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हैं? इतना सारा बोझ, इतना सारा सामान क्यों लेकर निकल रहे हैं मेरे व्यूअर्स? क्यों घर वापसी करना चाहते? क्यों ऐसा सोचते हैं कि बस सब कुछ खत्म हो गया है, अब थक गए, हार गए? क्यों थके हारे हैं मेरे व्यूअर्स? प्लीज बताइए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। अच्छा, किसी चीज में क्या आपको जस्टिस चाहिए? आप, मुझे लगता है कि किसी चीज में जस्टिस चाहते हो। मुझे यहाँ पर लगता है क्योंकि जस्टिस का कार्ड है भाई, तो यहाँ पर मुझे करंट में आपकी ओर से मुझे दिख रहा है कि कोई कोर्ट मैटर चल रहा है। कुछ लोगों के केस में होगा कोर्ट मैटर वाली चीजें, ठीक है। तो सारे लोग ये मत सोच लेना कि मैम हमारा तो कोई कोर्ट मैटर वगैरह चल नहीं रहा है। लेकिन जिनके भी लाइफ में कोर्ट मैटर चल रहा है ना, तो उस कोर्ट मैटर में मुझे लगता है आप ना थक चुके हो। आप मतलब कि एक ऐसी एनर्जी होती ना कि आप चाहते थे कि भाई अब तो फैसला हो जाए। कोई फैसला रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई फैसला रुका हुआ है, अगर कोर्ट मैटर है तो, ठीक है ना। डाइवोर्स वाली सिचुएशन है तो वहां पर डाइवोर्स नहीं हो रहे हैं, है ना। या फिर कोई फैसला सुनाया नहीं जा रहा है, तारीख पे तारीख जा रही है। वो भी मुझे यहाँ पर एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है।
कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके दिमाग में ये है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा काम किया है तो उसको उसके कर्मा क्यों नहीं मिल रहे। मुझे लगता है आप सामने वाले को कर्मा फेस करवाना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि भाई उसको भी उसका कर्मा मिलना चाहिए और मेरी आंखों के सामने मिलना चाहिए। कितने लोग हैं ऐसा कुछ मतलब दिमाग में लेके बैठे हुए अभी करंट में? बताओ तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि ये एनर्जी आपकी है कि किसी और की। चले खैर, जिनकी भी होगी प्लीज बता देना कि हाँ मैम ये हमारी एनर्जी है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई उनको कर्मा मिलना चाहिए और सामने वाले को कर्मा मिलना चाहिए और आपके साथ न्याय होना चाहिए, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। कुछ लोगों के केसेस में ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना मतलब बहुत कुछ करके अब इतना थक गए हैं, है ना, बहुत कुछ मतलब इमोशनली आपने बहुत सारे एफर्ट डाले हैं रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की सोच रहे हैं कि चलो भाई अब जितना हुआ था मैंने अपना कर लिया, है ना, अब भगवान के भरोसे पे छोड़ देते हैं भाई कि उसका कर्मा है वो भगवान देख लेंगे, ठीक है, भगवान उसके साथ उसके कर्मा का जो भी फल होगा वो उसको दे देगा, मुझे स्ट्रांग रहना है। कितने लोगों की ये एनर्जी है, बहुत मिक्सिंग एनर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मुझे मिक्सिंग एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जस्टिस वाली, कर्मा वाली, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जिनकी भी है प्लीज कृपया करके जरूर बताना। चले, क्यों कंफ्यूज है मेरे व्यूअर्स, प्लीज यूनिवर्स बताइए किस बात में कंफ्यूज हैं, क्यों चूज नहीं कर पा रहे हैं। जो भी डायरेक्शन मिल रही है यूनिवर्स की ओर से जो डायरेक्शन बताई जा रही है, जो दी जा रही है, क्यों उस पे मेरे व्यूअर्स का ध्यान नहीं है, क्यों कंफ्यूज है, किसको चुनूं किसको ना चुनूं, क्यों पास्ट की बातों को सोचा जा रहा है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, क्यों पास्ट की बातों को सोचा जा रहा है मेरे व्यूअर्स की ओर से। आगे बढ़ू कि ना बढ़ू, विश फुलफिलमेंट होगी कि नहीं होगी, है ना, इस बात पे कंफ्यूज हो भाई। यही वाली बात है ना जो पहले मैंने आपको बताया, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। निकल तो पड़े हैं भाई आप अपनी गाड़ी को लेके, लेकिन रास्ते में, बीच रास्ते में ही आपको ख्याल बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि भाई ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा, ये होगा वो होगा, नेगेटिव हो रहे हो भाई, है ना, कंफ्यूज हो। यहाँ पर भी देखो एक्शन मूड वाली एनर्जी है, एक्शन देखो कितनी तेजी से जा रहे हो, कितनी एनर्जी के साथ जा रहे हो, लेकिन ये क्या है यार। हाँ, ये क्या है, ये आपकी एनर्जी है, बताओ तो किसकी एनर्जी है ये। देखो जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक हुई होगी ना, उनके बारे में, उनके साथ ये रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए भाई किसकी एनर्जी है ऐसी। कंफ्यूज क्यों हो, निकल तो पड़े हो भाई, हाँ, या निकलने के लिए भी सोच रहे हैं कि निकलो कि ना निकलो। हाँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, लाइफ है तो यार निकल जाओ, कूद पड़ो, फिर जाके जो होगा सो देखा जाएगा। यूनिवर्स पे भरोसा करो, भगवान जो है ना तुम्हें बचाने के लिए बैठे तो है, दुनिया नहीं है लेकिन भगवान तो है ना। क्या स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मेरे व्यूअर्स, यूनिवर्स बताओ तो प्लीज हेल्प करे तो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, क्या स्टॉक कर रहे हैं, क्यों ऐसा सोचा जा रहा है कि भाई इतना हार्डवर्क किया कुछ नहीं मिला, क्यों सोचा जा रहा है ऐसा। प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज बताइए किस चीज को स्टॉक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, क्यों फोकस नहीं है मेरे व्यूअर्स का, अपने काम पे फोकस क्यों नहीं है। यूनिवर्स हेल्प करिए, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। सन ऑफ पेंटिकल्स, दूसरों को देखा जा रहा है भाई, दूसरों की सक्सेस को, दूसरों की लाइफ को देख देख के भाई इतना परेशान, हाँ, कि रातों को नींद भी नहीं आ रही है। इसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसका अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हुआ। हाँ, यही वाली मुझे तो सिचुएशन दिखाई दे रही भाई। देखो अपना हाल क्या करके रखा है आप लोगों ने। हाँ, ये जिसकी भी एनर्जी है ना प्लीज बता देना। देखो आप ना पहले तो स्टॉक जरूर कर रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पर भी इंटरनेट के थ्रू आपके द्वारा कुछ ना कुछ देखा जा रहा है या कुछ ना कुछ आपके सामने आ रहा है
और जो सामने आ रहा है ना उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो उन लोगों की लाइफ के साथ। और यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है उसको कंपेयर करके आप चिंतित हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है। आपको लगता है यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? बताओ किसकी एनर्जी है ये? बता देना प्लीज। मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है? मेरी लाइफ में इतना सुकून क्यों नहीं है? मेरी लाइफ में मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ? बताओ किसकी एनर्जी? ये एनर्जी क्या है यार? आज तो सच में रीडिंग मुझे लगता है मैं खुद नहीं कर रही हूँ भाई, ठीक है? आज सच में कुछ एनर्जी मैं इतने दिनों से आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। आज की रीडिंग मुझे कुछ अजीब सी ही लग रही है। किसकी एनर्जी है भाई ये बताओ? सोशल मीडिया पे यार किसी देखो एक बात याद रखना, अगर आपकी करंट एनर्जी ये है ना उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ भाई, देखो किसी का महल देखकर अपनी झोपड़ी को कभी भी मत जलाना, ठीक है? लोगों की लाइफ में जो दिखा रहे होते ना सोशल मीडिया पे उसमें 80% चीजें गलत होती है, मतलब दिखावा होता है, ठीक है? तो प्लीज ऐसी बातों को सोच सोच के अपनी लाइफ को खराब मत करो। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड। कितना टेंशन लोगे बताओ? कितना टेंशन लोगे? सोच रहे हो आप अभी करंट में इतना कुछ इस इंसान को दिया लेकिन मिला क्या? इग्नोरेंस। बदले में क्या मिला आपको? चाहे जॉब प्लेस पे आपने कोई इतना सारा हार्ड वर्क किया लेकिन वाह वाह तो कोई और ले गया भाई, है ना? किस किस एनर्जी है बताओ? तो ये जॉब वाली एनर्जी किसकी है बता देना। क्या आपको भी ये लग रहा है कि भाई जॉब पे हमने इतना सारा काम किया लेकिन फिर भी हमारी तो कोई कदर ही नहीं हो रही है? बताओ किसकी एनर्जी है ये? बताना पड़ेगा भैया आज तो सच में। करंट कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? रिलेशनशिप में भी यही देखा जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है भाई, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। कुछ लोगों के केसेस में तो ब्लॉक वाली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। आपका ध्यान उसी पर्सन पे है, अटका हुआ है, तुम पर अटके हम दिल भी मारे झटके, है ना? तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखा रही है, बस उसी पे अटके हुए भाई। वो अगर किसी और को देख रहा है तो फिर आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? जाने दीजिए। देखो एक बात याद रखना, मेरे गुरु थे ना वो बोलते थे जावे सो मेरा नहीं मेरा सो जावे नहीं, ठीक है? ये मेरे एक गुरु है, उनका ये मतलब वो ज्यादा बार बोलते थे ऐसा। ये जब भी कोई मोटिवेशन लाइन बोलते थे ना तब ये बात जरूर बोलते थे, जावे सो मेरा नहीं मेरा सो जावे नहीं। अगर जो चला जा रहा है ना वो आपका नहीं, देखो गया है चला गया है तो वो आपका था ही नहीं, ये समझना है। और आपका होगा वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो प्लीज कृपया करके ऐसी एनर्जी को हटाइए भाई, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है? ऐसी नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए प्लीज। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी आज की एनर्जी क्या रहने वाली है। सच में एनर्जी बहुत हैवी फील हो रही है। चलिए देख लेते हैं आपकी आज के दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी आज की एनर्जी क्या रहने वाली है, आज के दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हैं, किस सिचुएशन फील करने वाले हैं। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती। अरे ये क्या? प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती हेल्प करिए। किस एनर्जी में रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स? प्लीज हेल्प करिए। किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हैं आज के दिन? दो कार्ड निकल के आए। चलिए द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दोनों चीजों में फंसे अटके होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चलो ये अच्छी बात है, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाओगे। ये क्या? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। एनर्जी को ठीक करो भाई, ठीक है? मैं इसको और भी देख लेती हूँ।
प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। किस एनर्जी में आज पूरे दिन रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं आज के दिन पे, प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। ये क्या 6 of cups, judgment, the hangman, चैरियट। चलो जी, बॉटम डेक से हेलमेट, अच्छी बात है। चलिए मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, दूसरे डेक से। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्या चेंज हो रहा है, प्लीज हेल्प करिए। कौन सी साइकिल कंप्लीट हो रही है, प्लीज हेल्प करिए। सेपरेशन, चलो ठीक है भाई, बर्डन वाली जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी आपके मतलब कि हटेगी, ठीक है। बर्डन वाली एनर्जी जो आपकी आगे आई थी ना, करंट में अभी आप बर्डन सा फील कर रहे हो, उस एनर्जी से बाहर निकलोगे, ठीक है, ये अच्छी बात है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, किस दो चीजों के बारे में सोचने वाले हैं, किस दो चीजों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती हेल्प करिए। एग्जॉशन, अच्छा, पास्ट की बातों में और करंट की बातों में फंसे हुए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। ठीक है, फ्रेंडलीनेस, ओके, वाओ, चलो अच्छी बात है भाई, दिल दिमाग के बीच में आप ना बैलेंस बनाओगे आज के दिन, ठीक है, ये एनर्जी अच्छी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर, 8 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर, ठीक है, स्लोइंग डाउन। चले, दूसरों की बातों को ज्यादा नहीं सोचने वाले हैं, ठीक है। अगर आप दूसरों की बातों को सोच रहे थे, समझ रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, तो आज ना आप अपने दिमाग की सोचोगे, ठीक है, अपने दिमाग से सोचोगे। 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, ठीक है, बर्डन आ गया भाई, चलो कोई ना। पास्ट की मेमोरी को याद करके आगे बढ़ने का सोचोगे, ठीक है ना। जजमेंट क्यों है, किस बात का जजमेंट है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, एंजल हेल्प करिए। जजमेंट किस बात का है एंजल, हारमनी, चलिए अच्छी बात है। हैंगमैन क्यों है, क्यों अटके लटके हैं मेरे व्यूअर्स, क्यों अटके लटके रहने वाले हैं, किस बात में अटके लटके रहने वाले, किस बात का एनालिसिस करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज हेल्प करें। किस बात का एनलाइटमेंट होने वाला है मेरे व्यूअर्स को, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, एंजल हेल्प करिए। द फूल, चलिए अच्छी बात है, रिस्क लेने का सोचोगे भैया आज, ठीक है ना, चलो रिस्क ले ही लेना है, ये सोचने वाला। चैरियट, चैरियट का कार्ड की है यहाँ पर, चलो ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करने में आपको सक्सेस मिलने वाली, ठीक है। बॉटम डेक से है पार्टिसिपेशन, यहाँ पर है आपका 5 ऑफ कप से, और एक है द हर्मिट और प्रोजेक्शन का कार्ड है, चलो अच्छी बात है। चलिए मैं सारे कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ये डेक ले लेती हूँ ताकि आपके डिस्टर्बेंस ना हो।
चले, देखिए यहाँ पर अभी एनर्जी आपकी ना थोड़ी सी आज के दिन में अच्छी रहने वाली, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। करंट एनर्जी चाहे कुछ भी है, लेकिन आपका पूरा जो दिन है ना वो अच्छी एनर्जी के साथ बीतने वाला है, टेंशन मत लीजिए। जो सेपरेशन, जो बर्डन आप फील कर रहे थे ना, वो चेंज होगा, ठीक है ना। आज के दिन पे आप बर्डन फील नहीं करोगे। अगर करंट में भले आपकी सिचुएशन कोई भी है, अभी आप करंट में जो भी बर्डन फील कर रहे हो, लेकिन पूरे दिन के चलते, पूरा दिन खत्म होते होते आपका ये बर्डन जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पर है एग्जॉशन का कार्ड है, ठीक है। तो अगर ये एग्जॉशन मीन्स आप पास्ट की बातों को सोच रहे थे, है ना, दो चीजों में थोड़ा सा उलझे भी रह सकते हो, दिल दिमाग दोनों में भी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। और पास्ट की बातों को और करंट की बातों में कंपैरिजन मुझे यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपैरिजन करने के बाद अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप ना अपने दिल दिमाग दोनों को शांत कर दोगे, दोनों को कंट्रोल करोगे और दोनों में बैलेंस बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यानी कि ये जो एग्जॉशन वाली, ये सेपरेशन वाली जो भी एनर्जी है ना, उससे आप मुझे यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो आज के पूरे दिन में। साथ ही साथ आप लोगों, अगर अभी तक आप लोगों की बातें सुन रहे थे, लोग कुछ कहते थे और आप उस बातों को मान रहे थे, ठीक है, आपको जो दिख रहा था उस पे आप बिलीव नहीं कर रहे थे, या फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है ना। आप अपने खुद की सोच से प्रैक्टिकल होके सोचोगे और आप सोचोगे भाई धीरे धीरे ही करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान, यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना, अगर कोई इंसान मान लीजिए कि अपनी पास्ट की बातों को नहीं भूल पा रहा था, ठीक है ना, तो आज के दिन पे आपके दिमाग में थॉट आएंगे कि भाई धीरे धीरे करके मुझे पास्ट को रिलीज करना है, ठीक है ना। यहाँ पर पास्ट को रिलीज करने की बात है। अगर आप किसी से एडिक्टेड थे, ठीक है, किसी की आपको हैबिट बन गई थी, तो यहाँ पर वो हैबिट आप धीरे धीरे कम करने का सोचोगे, ठीक है, यहाँ पर अभी सोच रहे हो। दूसरी चीज, यहाँ पर पास्ट की बातें अगर आपको याद भी आएगी ना तो थोड़ा सा बर्डन फील होगा भाई, ठीक है ना। पास्ट में कितना प्यार था, कितना अच्छा था, कितना सुकून था, अभी बर्डन है, वो सारी चीजें भी आज मुझे सोचते हुए दिखाई दे। देखो सोचने वाली एनर्जी आज पूरे दिन की, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सोचने वाली एनर्जी मुझे ज्यादा फील हो रही है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर कहूँ तो जजमेंट है, ठीक है, यूनिवर्स की हेल्प मिलेगी, हार्मोनी मिलेगी, यानी कि आपको पीस फील होगा, ठीक है ना। आपका दिल दिमाग शांत हो जाएगा ना जैसे ही, वैसे ही आपको एक सुकून सा महसूस होगा। कभी होता है ना, बहुत थके हुए हारे हुए होते हैं तो सो जाते हैं ना, तो मतलब हमारा वो जो थकान वगैरह जो होती है, बर्डन जो होता है वो सारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आज के दिन पे मुझे यही वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देने वाले, जो भी अभी करंट में आप सोच रहे हो ना, जो करंट वाली हैवी एनर्जी है ना, उसको आप यूनिवर्स को छोड़ते हुए, यूनिवर्स मीन्स आप जिस भी भगवान देवी देवता, जिस ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, उनको सौंपने वाले कि भगवान अब तुम्हारे भरोसे हैं, मेरी जो नैया है उसको पार लगाना है या डुबाना है वो तुम्हारे हाथ में, ठीक है ना। तो मीन्स यहाँ पर भगवान पे सब कुछ छोड़ते हो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनलाइटमेंट का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन कह रहा है कि भाई आप आज बहुत ज्यादा एनालिसिस करोगे, मैंने कहा ना सोचने वाली एनर्जी बहुत ही है आज के दिन की, तो सोचोगे, एनालिसिस करोगे, ठीक है, और रिस्क लेने के लिए भाई तैयार हो जाओगे। एनर्जी को क्लेम जरूर करना, ठीक है, क्योंकि देखो करंट की एनर्जी जो आपकी हैवी मुझे भी फील हुई है, जितनी मुझे फील हुई है उससे भी कहीं ज्यादा आपको भी फील हुई होगी, ठीक है। तो ये जो करंट एनर्जी है ना उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं, तो प्लीज अपने देवी देवता को जिसमें भी आप बिलीव करते हो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहती हूँ कि आप लॉर्ड शिवा का नाम लो या वाहेगुरु जी का, जो जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वाहेगुरु जी में बिलीव करते तो थैंक यू वाहेगुरु जी लिखिए, जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। आप इस्लामिक धर्म से बिलोंग करते हो तो अपने खुदा का, अपने जिसमें भी आप बिलीव करते हो उनका नाम लिख के आप उनको धन्यवाद जरूर करिए, ठीक है। नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो भगवान को थैंक यू कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये एनर्जी आप देखो कितनी हैवी एनर्जी है करंट में, और आपके आज के दिन की एनर्जी अच्छी बना रहे तो वो भी तो भगवान बना रहे हैं ना। हमारी एक एक पल को अगर अच्छा और बुरा जो भी बना रहे हैं वो भगवान की
मर्जी से ही हो रहा है, हमारी खुद की मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को धन्यवाद करिएगा। हैंगमैन की एनर्जी करे, एनालिसिस बहुत ज्यादा सोचोगे समझोगे, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर रिस्क लेने के लिए तैयार भी होंगे आप, ठीक है। अपने आप में ट्रस्ट बिल्ड करोगे, जो ट्रस्ट की कमी है ना आपको, जो मैंने पहले बताया ना करंट में आपकी एनर्जी क्या है, ये काम होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये जो एनर्जी है ना होगा ना होगा वाली, उस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो आज पूरे दिन में। अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अपने आप में ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं सक्सेस हो सकता हूँ, मैं सक्सेस होऊंगा, ठीक है। तो चैरिट का कार्ड होता है सक्सेस का कार्ड, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो ट्रस्ट का कार्ड क्या बताता है कि भाई आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा, ठीक है ना। आप आगे बढ़ने के लिए, रिस्क लेने के लिए रेडी रहोगे, नई शुरुआत करने के लिए आज आप रेडी रहोगे, ठीक है ना। सोचोगे चलो कोई ना, जो चीजें हुई थी ना उसको लेट गो करते हुए मुझे आज के दिन में आप दिख रहे हो, और नए सिरे से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का सोच सकते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी एनर्जी थी, कोई ऐसे थॉट थे जो आपको बार बार परेशान कर रहे थे, तो वैसे थॉट को आज आप साइड में करने वाले, लेट गो करने वाले हो, समझ आए ना, और नए सिरे से अपने आप को आगे बढ़ाने का सोचोगे आज के दिन। हेरमिट का कार्ड भी एनालिसिस का ही कार्ड है, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे, अपने बारे में जानने की कोशिश करोगे, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ मुझे क्यों मिली है, सोल पर्पस मेरा क्या है, ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में आएगी, ठीक है ना। कुछ तो दिमाग में आएगा अपने रिलेटेड, ठीक है ना, खुद के बारे में कुछ तो सोचने वाले हो भाई आज, ठीक है ना। तो ये भी एनलाइटमेंट का ही कार्ड होता है, दी हर्मिट का कार्ड, हैंगमैन का कार्ड भी एनलाइटमेंट का कार्ड होता है। देखो यहाँ पर ना मेजर आर्काना से कार्ड कितने सारे आए आपको पता है। एक तो यहाँ पर देखो वर्ल्ड का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड मेजर आर्काना का कार्ड है, फिर यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है, चैरिट का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, मेजर आर्काना, मतलब कि इतने सारे। मेजर आर्काना का मतलब होता है मेजर इवेंट जो आपकी लाइफ में होने ही वाली है, ठीक है। और माइनर अरकाना के जो कार्ड होते हैं वो आपकी डेली बेसिस पे होती है कि भी चलो हाँ, और वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन ये जो मेजर अरकाना से जो चीजें आती है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और वो मोस्टली आपकी सही भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चैरिट का कार्ड है, यहाँ पे हैंगमैन और हर्मिट दोनों ही आपके साथ है, दोनों ही चीजें बता रही। आज आप एनालिसिस खुद से करोगे, चीजों के बारे में सोचोगे, आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही है ना, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी हो रहा है, तो उसके बारे में मुझे यहाँ पर आप ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करोगे, लेकिन सोचोगे यार कि क्या किस तरीके से हुआ और अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो और यहाँ पर रिस्क देखो, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है, यहाँ पर दी फूल का कार्ड है। दी फूल का कार्ड भी क्या है, ये भी मेजर आर्काना से कार्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड है, दी हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है प्रोजेक्शन का कार्ड। तो प्रोजेक्शन का कार्ड भी यही है कि आप अपने ही आप में देखोगे, अपनी ही लाइफ को सोचोगे समझोगे। प्रोजेक्शन का मतलब होता है हम अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, चीजों को जानने की समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से आपको किसी एक को चूज करना है, किसी एक डिसीजन पे आना है। बहुत सारे डिसीजन लेने, बहुत सामने मान लो कि ऑप्शन है, उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर आप सारी चीजें आज हैंडल करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट की बातों को रिलीज करोगे, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना बैलेंस बनाने का सोचोगे, स्टेबल चीजों को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे कि भाई अब कुछ आगे सक्सेस आए, कुछ अच्छा हो, और वो जो अच्छा होने वाला वो स्टेबल तरीके से आए। ऐसे नहीं भाई थोड़े दिन की खुशी आए फिर तुरंत ही चली जाए। आप ऐसी चीजों में आज नहीं सोचोगे, आज आप सोचोगे कि भाई मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि मेरी लाइफ में मतलब कि एक स्टेबिलिटी, खुशी भी आ रही है तो स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, पैसे भी आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल आज की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। मैं अब आपके लिए एंजल की ओर से गाइडेंस ले लेती हूँ। चलिए भाई, करंट एनर्जी से आप सच में बहुत अच्छी एनर्जी में जाने वाले हो। आज के दिन में बहुत अच्छी एनर्जी आपको फील होने वाली है, ठीक है। तो जरूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को।
और वीडियो को लाइक शेयर करना यार भूलना मत, ठीक है। कुछ लोग तो बस वीडियो देखने ही आते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं। भाई कर्मा आपका बंधेगा, मेरा तो नहीं बंधेगा, है ना। चलो जी, अगर रीडिंग से पॉजिटिविटी मिलती है तो फिर थोड़ा सा लाइक शेयर करने में क्या दिक्कत है। चलिए एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल क्या गाइडेंस है आपकी ओर से, प्लीज हेल्प करिए। एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है आज के दिन के लिए, प्लीज हेल्प करिए एंजल। कोई क्वेश्चन पूछा है आपने, कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो यस भी आंसर है, नो भी आंसर है, ठीक है। देयर समथिंग बेटर, सब कुछ अच्छा होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपका काम होगा। तो यहाँ पर भी यही वाली बात है, ठीक है। अगर आप बिना एक्शन लिए, बिना सोचे समझे कोई काम कर रहे हो तो एंजल कह रहे हैं वो काम नहीं होगा, ठीक है। अगर सोच समझ कर सारी चीजों का एनालिसिस करके अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। एंजल कह रहे हैं देयर समथिंग बेटर, ठीक है ना। अब सब कुछ अच्छा होगा। और टेक एक्शन, उसके बाद एक्शन लीजिए। आप सोच समझकर एनालिसिस करने के बाद अगर आप एक्शन लेंगे तो आपका जो काम है, आप जो चाहते हैं वो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। क्योंकि बॉटम डेक से यस का कार्ड आया है। तो आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। देखो यहाँ पर कुछ लोग पीरियड टाइम भी पूछते हैं कि मैम पीरियड टाइम बताइए कि कितने टाइम में हमारा वो काम होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने आप को पहले इंट्रोस्पेक्ट करिए अपनी लाइफ के बारे में, जानिए परखिए कि क्या क्या अभी तक हुआ है, किस वे में हुआ है, क्या चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्या चीजें करनी चाहिए थी। उन सारी चीजों का एनालिसिस करिए और फिर जाके उस जो एनालिसिस के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसी कंक्लूजन के आधार पे, उसी कंक्लूजन को लेकर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंजल की ओर से ये है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर टाइम प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ। अगर टाइम प्रेडिक्ट के लिए हम पेंडुलम से ट्राई करेंगे कि ताकि, क्योंकि पेंडुलम से आपको टाइम पीरियड, टाइम, महीना सब कुछ बताया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी अगर पेंडुलम की मदद से कर पाऊंगी तो, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस रीडिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताना भाई जिनकी भी जो भी एनर्जी थी करंट की, प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए और यूनिवर्स को धन्यवाद देना नहीं भूलना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, कल मिलते हैं। भोलेनाथ ब्लेस सबको। आई लव यू ऑल सोल।